से बचें, तुलसी की माला छिपाएं, तिलक पोछे और सिर ढकें। यही सलाह इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश में अपने सहयोगियों और अनुयायियों को दी है। जिस तिलक और तुलसी माला से इस्कॉन भिक्षुकों और अनुयायियों की पहचान है, उन्हें उसे ही छिपाने को मजबूर होना पड़ रहा है ताकि पड़ोसी देश में मौजूदा अशांति में चल रहे संघर्ष से वे बच सकें। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और इस्कॉन भिक्षुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने भिक्षुओं और संप्रदाय के सदस्यों को सलाह दी है कि वे मंदिरों और घरों के अंदर अपने धर्म का पालन करें। साथ ही उन्हें बाहर निकलते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों कोलकाता इस्कॉन ने बांग्लादेशी हिंदुओं को ये सलाह दी। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी है। धर्म के आधार पर हो रही इस तरह की घटनाएं न केवल मानवता के खिलाफ अपराध हैं, बल्कि बांग्लादेश और भारत के क्षेत्रीय संबंधों और वैश्विक छवि पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ऐसे में इन घटनाओं के मद्देनजर वहां रहने वाली अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बांग्लादेशी हिंदुओं को ठोस कदम उठाने की सलाह दे दी है और ये ठोस कदम हिंदू धर्म की आस्था की भावना से जुड़े हुए हैं। राधा रमन दास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है। भिक्षु और भक्त जो हमें वहां बुला रहे हैं, हमने उन्हें सार्वजनिक रूप से इस्कॉन अनुयायियों या भिक्षुओं के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा है। हमने उनसे घरों के अंदर या मंदिरों के अंदर विवेक पूर्वक अपनी आस्था का अभ्यास करने के लिए कहा है। हमने उन्हें इस तरह से कपड़े पहनने की सलाह दी है जिससे किसी का ध्यान आकर्षित ना हो और वे सभी सेफ और सुरक्षित रह सकें। इसका उद्देश्य पूरी तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राधा रमन दास ने आगे कहा कि मैं सभी भिक्षुओं और सदस्यों को सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें खुद को बचाने और संघर्ष से बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है कि वे भगवा कपड़े पहनने और माथे पर सिंदूर लगाने से बचें। आपको बता दें कि ये सलाह कई घटनाओं के बाद आई है, जिसमें इस्कॉन भिक्षुओं और सदस्यों पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया और उन्हें धमकाया गया। इनमें से सबसे हालिया घटना पिछले हफ्ते हुई, जब बांग्लादेश के आव्रजन अधिकारियों ने 63 इस्कॉन भिक्षुओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि कई अन्य व्यक्तियों को जाने दिया गया क्योंकि सभी बांग्लादेशी नागरिक भगवा वस्त्र पहने हुए थे। इसलिए इन भिक्षुओं को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर ही राधा रमन दास ने कहा कि समय की मांग है कि सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को हुए सत्ता बदलाव के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, जिसमें हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से हिंसा और बढ़ गई, जिन पर बांग्लादेश में देशद्रोह का आरोप लगाया गया। जिसके बाद 3 दिसंबर को उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई वकील पेश नहीं हो सका। इसी वजह से सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इससे पहले ही कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास इस बात को लेकर बता चुके हैं कि चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन राय पर किस तरीके से हमला हुआ था और वो इस समय अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। इसी के बाद अब बांग्लादेश में इस्कॉन भिक्षुओं पर भी हमले तेज होते जा रहे हैं। राधा रमन दास के अनुसार चिन्मय के 2 जूनियर अनुयायी जो उन्हें दवा देने गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दास ने बताया कि सचिव से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है। मैं मामले की घटनाक्रम और समग्र स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके सचिव से बात करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं न केवल बढ़ रही हैं, हिंदुओं के बीच भय और खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही बढ़ रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों का तनाव। बीते 3 महीनों में भारत कई बार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को अल्पसंख्यक आबादी के खराब होते हालात को संभालने और साथ ही इस मुद्दे पर ध्यान देने की सलाह दे चुका है। भारत की चिंताएं गैर वाजिब नहीं है। भारतीय हिंदू आबादी इस मुद्दे को लेकर चिंतित भी है और परेशान भी। वहीं इतिहास रहा है कि बांग्लादेश में जब भी अल्पसंख्यकों समेत किसी भी आबादी पर हमले की घटनाएं बढ़ती हैं, तो उसका दबाव भारत के साथ लगने वाली सीमाओं पर महसूस किया जाता है। साथ ही बढ़ता है घुसपैठ का भी ग्राफ। ऐसे में साफ है कि बांग्लादेश में सभी के लिए हवा का रुख उल्टा ही है। जहां एक तरफ अल्पसंख्यक आबादी की हिफाजत के मुद्दों को उठाने और अपने निवेश समेत अन्य हितों की सुरक्षा की चुनौतियां भारत के सामने हैं, तो वहीं एक बड़ी फिक्र उन ताकतों के बांग्लादेश में पैर पसारने को लेकर है, जो भारत के लिए परेशानियों के कांटे को बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।